हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जैद क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होंगे जिसे मैं आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को लिखते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम यानी समय, एंड मीन्स और, टाइड कहते हैं ज्वार को, वेट्स इंतज़ार करते हैं। देखिए, वेट यहाँ पर ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में बताती है और इसकी मीनिंग के लास्ट में ता ती ते के बाद हैं हुए निकलता है। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी इंतज़ार करते हैं। फोर मीन्स का, नन मीन्स किसी का भी नहीं, किसी का नहीं। तो मीनिंग हो जाएगी समय और ज्वार किसी का भी इंतज़ार नहीं करते। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। दिस इडियम इज एप्ट इन टुडेज वर्ल्ड। टाइम यानी समय, एंड और, टाइड यानी ज्वार, वेट इंतज़ार करते हैं, फोर मीन्स होगा का, नन कहते हैं किसी का भी नहीं। दिस मीन्स ये हो जाएगा ये, ईडियम कहते हैं मुहावरा को और इसकी मीनिंग होगी है। एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त और इन मीन्स होगा में, टुडे मीन्स होगा आज और यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस लगा हुआ है। एपोस्ट्रॉफी यस जो है वो ओनरशिप को दिखाता है, मालिकाना हक को दिखाता है, इसलिए इसकी मीनिंग का, की, के निकलती है। तीनों में से जो उपयुक्त होती है उसका हम यूज़ करते हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर टुडेज़ वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, तो मीनिंग हो जाएगी आज की दुनिया। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और ज्वार किसी का भी इंतज़ार नहीं करते हैं। दिस ईडियम इज एप्ट, ये मुहावरा इस एप्ट उपयुक्त है, इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में। एज द वर्ल्ड इज मूविंग एट ए फास्ट पेस, नोबडी हैज़ गॉट टाइम टू वेस्ट। मीनिंग क्या हो जाएगी? एस की मीनिंग होगी जैसे जैसे, वर्ल्ड यानी दुनिया, इज़ यानी है, मूविंग भाग रही है। यहाँ पर देखिए इज़ एम आर के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो उसकी मीनिंग निकलती है रहा है, रही है या फिर रहे है, और सेंटेंस को कंटिन्यूअस में यानी चलते हुए दिखाया जाता है, यानी दुनिया भाग रही है। एट मीन्स से, ए मीन्स एक, और फास्ट की मीनिंग होगी तेज़, पेस यानी गति। नोबडी की मीनिंग हो जाएगी कोई भी नहीं। हैज़ मीन्स के पास है। टाइम की मीनिंग हो जाएगी समय। टू मीन्स के लिए। वेस्ट मीन्स बर्बाद करना। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी एज द वर्ल्ड इज मूविंग एट ए फास्ट पेस, जैसे जैसे दुनिया तेज़ गति से भाग रही है। नोबडी हैज़ गॉट टाइम टू वेस्ट, किसी के भी पास वेस्ट करने यानी बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर टाइम नेवर स्टॉप्स, द क्लॉक इज ऑलवेज टिकिंग। मोर ओवर की मीनिंग हो जाएगी इसके अलावा। टाइम यानी समय, नेवर की मीनिंग हो जाएगी कभी नहीं। स्टॉप्स रुकता है। यहाँ पर देखिए स्टॉप जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके भी लास्ट में क्या निकलेगा? ता है, ती है, ते है, जैसे ऊपर वेट्स के लास्ट में निकल रहा था। द क्लॉक यानी घड़ी, इज़ यानी है, ऑलवेज हमेशा, टिकिंग चलती रहती है, जैसे ऊपर आया हुआ था इस मूविंग, इसी तरह से यहाँ पर आया हुआ इस टिकिंग। तो मीनिंग का टिक का मतलब चलना या टिक टिक करना, घड़ी जैसे टिक टिक करती है तो इसकी मीनिंग हो जाएगी चलती रहती है। कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? मोर एवर इसके अलावा, टाइम कभी भी रुकती नहीं है, घड़ी हमेशा चलती रहती है। देयरफॉर टू यूज़ आवर टाइम वी शुड वर्क हार्ड एवरी सेकेंड।
देयरफॉर की मीनिंग हो जाएगी इसलिए। टू यूज़ का मतलब होगा इस्तेमाल के लिए या इस्तेमाल करने के लिए। आर टाइम, आर मीन्स अपना और टाइम मीन्स समय। वी यानी हमें, शुड चाहिए, वी का मतलब हम भी होता है और वी का मीनिंग हमें भी। क्या सेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बदलाव कर लेते हैं। वर्क हार्ड, तो इसकी एक साथ मीनिंग निकालिएगा कड़ी मेहनत। एवरी सेकेंड, एवरी मीन्स होता है हर एक, और यहाँ सेकेंड की मीनिंग हो जाएगी पल। सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकेंड की मीनिंग पल निकलेगी। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी देयरफॉर यानी इसलिए। टू यूज़ आवर टाइम, अपना समय इस्तेमाल करने के लिए। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एवरी सेकेंड, हर एक पल। बिकॉज इफ टाइम वंस हैज़ गॉन वी कैनॉट रीगेन इट। बिकॉज यानी क्योंकि, इफ़ की मीनिंग होगी अगर, टाइम यानी समय, वंस मीन्स हो जाएगा एक बार, हैज़ गोन, यहाँ पर देखिए हैज़ गोन जो है, ये गोन जो है ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, ये गो से बना हुआ है, गो वेंट गोन। और हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ क्या आता है, हैज़ या हैव या हैड आता है। जब ये आता है तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है और इसकी मीनिंग निकलती है चुका है, चुकी है, निकलती है। हैज़ गोन चला जा चुका है आप कह सकते हैं, चला गया कह सकते हैं। वी यानी हम, कैन नॉट नहीं सकते हैं, रीगेन दोबारा पाना, गेन मीन्स होता है पाना और री मीन्स होता है दोबारा, इट यानी इसे। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी क्योंकि इफ टाइम वंस हैज़ गॉन, अगर टाइम एक बार चला गया, निकल गया हाथ से, वी कैन नॉट रीगेन इट, हम इसे यानी टाइम को दोबारा पा नहीं सकते हैं। आगे, इट इज़ द मोस्ट प्रीसियस थिंग ए पर्सन कैन हैव। इट यानी ये, इज़ है, मोस्ट की मीनिंग हो जाएगी सबसे ज़्यादा, प्रीसियस कहते हैं कीमती को, थिंग यानी चीज़, ए मीन्स हो जाएगा कोई। देखिए ए की मीनिंग एक भी होती है और कोई भी निकलती है। अब क्या सेंटेंस सेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। पर्सन यानी व्यक्ति, इंसान, कैन सकता है, हैव मीन्स पास होना। तो मीनिंग इसकी हो जाएगी इट इज़ द मोस्ट प्रीसियस थिंग, ये सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। ए पर्सन कैन हैव, जो कोई भी व्यक्ति के पास हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। विथ टाइम एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स जस्ट दैट यू शुड हैव अ डेडिकेशन टूवर्ड्स यूटिलाइजिंग इट। अब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, विथ टाइम, विथ की मीनिंग हो जाएगी के साथ, टाइम यानी समय, समय के साथ, एवरीथिंग हर एक चीज़, इज़ यानी है, पॉसिबल यानी मुमकिन। इट्स, अब इसको अगर हम देखें तो ये इट और इस को मिलाने से क्या बना हुआ है, इट्स, यानी इसमें इट और इस छिपा हुआ है। इट की मीनिंग हो जाएगी ये और इसकी मीनिंग हो जाएगी है। जस्ट यानी सिर्फ, दैट यानी कि, यू की मीनिंग हो जाएगी आप, शुड यानी चाहिए, हैव का मतलब होता है पास होना। जैसे हम कहते हैं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। तो हैव की मीनिंग क्या हो जाएगी, पास होना। ए यानी एक, डेडिकेशन लगन, टुवर्ड्स मीन्स होगा प्रति, यूटिलाइजिंग इस्तेमाल करना, इट यानी इसे। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, विथ टाइम समय के साथ, एवरीथिंग इज पॉसिबल हर एक चीज़ संभव है, मुमकिन है। इट्स जस्ट दैट यू शुड हैव अ डेडिकेशन, सिर्फ ये है कि, यू शुड हैव अ डेडिकेशन, आपके पास लगन होनी चाहिए, टवर्ड्स यूटिलाइजिंग इट, इसे इस्तेमाल करने के प्रति। आल्सो वेरियस सक्सेसफुल पीपल नो हाउ टू मैनेज देयर टाइम।
मीनिंग क्या हो जाएगी, आल्सो मीन्स भी, वेरियस यानी कई, सक्सेसफुल कामयाब, पीपल यानी लोग, नो जानते हैं। अगेन देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके लास्ट में ता ती ते के बाद हैं हुए निकल जाए, जैसे यहाँ बनी जानते हैं। हाउ टू कैसे, मैनेज प्रबंध करना, इंतज़ाम करना, देयर यानी अपना या अपने, टाइम यानी समय। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी आल्सो साथ ही अभी, वेरियस सक्सेसफुल पीपल कई कामयाब लोग, नो जानते हैं, हाउ टू मैनेज देयर टाइम कैसे अपने समय को प्रबंध करते हैं, कहेगी एंड दैट इज द रीज़न दे आर सक्सेसफुल, एंड यानी और, दैट मीन्स यही, इस मीन्स है। देखिए दैट की भी मीनिंग चेंज हो रही है, कहीं पर की आ रहा है, कहीं पर यही आ रहा है। तो अगेन आपको सेंस समझना होगा, सेंस क्या दे रहा है सेंटेंस, रीज़न यानी वजह, दे यानी वे, आर यानी है, सक्सेसफुल मीन्स कामयाब, और यही है वजह, दे आर सक्सेसफुल वे कामयाब है। यू कैन अर्न मनी बाय यूजिंग टाइम बट यू कैन नेवर अर्न टाइम बाय यूजिंग मनी। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, यू यानी आप, कैन सकते हैं, अर्न मीन्स होता है कमाना, मनी पैसा, बाय से, यूजिंग इस्तेमाल करना, टाइम यानी समय, बट की मीनिंग हो जाएगी लेकिन, यू यानी आप, कैन अगेन सकते हैं, नेवर कभी नहीं, अर्न का मतलब होता है कमाना, टाइम यानी समय, बाय मीन्स से, यूजिंग इस्तेमाल करना, मनी यानी पैसा। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, यू कैन अर्न मनी आप पैसा कमा सकते हैं, बाय यूजिंग टाइम टाइम का इस्तेमाल करके, टाइम के इस्तेमाल से आप पैसा कमा सकते हैं, बट लेकिन, यू कैन नेवर अर्न टाइम आप समय कभी भी नहीं खरीद सकते, बाय यूजिंग मनी पैसे के इस्तेमाल से। टू अचीव सक्सेस वी मस्ट वर्क हार्ड विथ टाइम। मीनिंग क्या हो जाएगी, टू अचीव सक्सेस यानी टू का मतलब के लिए, अचीव हासिल करना, सक्सेस यानी कामयाबी, वी यानी हम, मस्ट चाहिए, वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करना, विथ यानी के साथ, टाइम यानी समय। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, टू अचीव सक्सेस कामयाबी हासिल करने के लिए, वी मस्ट वर्क हार्ड हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, विथ टाइम समय के साथ।